नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं जिले की प्रमुख खबरों की ओर। राममय हुआ धौलपुर शहर, गूंजे जय श्री राम के जयकारे। दीपों से रोशन हुआ हर मंदिर हर घर, निकाली शोभा यात्राएं। राम धुन पर थिरकते रहे नर नारी, मनाई राम दिवाली। तीर्थराज मचकुंड पर भी हुआ दिव्य भव्य कार्यक्रम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। अयोध्या में सोमवार को जैसे ही भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजे, वैसे ही धौलपुर शहर सहित पूरा जिला भी राममय हो गया और चारों ओर जय श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। रामोत्सव प्राण प्रतिष्ठा के अपार उल्लास में लोग खुशी में नाचते झूमते नजर आए। राम के प्रति श्रद्धा का भाव जताने को धौलपुर शहर का हर घर जगमग हो गया। लोग इतने खुश नजर आए कि पूछो मत। दिवाले भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमग दिखाई दिए। धौलपुर शहर का हर मंदिर जगमग रहा और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहा। धार्मिक कार्यक्रमों के बाद जगह जगह विशाल भंडारों का भी आयोजन किया गया। दीपदान में लोगों ने जमकर सहभागिता दिखाई। उन्होंने मंदिर से लेकर हर धार्मिक स्थल को और घरों को दीपों से सजाया और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। राम नाम जयकारे के साथ खूब आतिशबाजी हुई और लोगों का उत्साह देखने को नजर आया। युवाओं ने श्री राम के जयकारे के साथ पताका लहराते हुए बाइकों से रैली भी निकाली। इस दौरान पुलिस सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त दिखे और राम उत्सव को शांतिपूर्ण मनाया गया। हालांकि सोमवार सुबह से ही कोहरा और गलन रही, लेकिन राम के प्रति आस्था में डूबे लोगों का मौसम भी कुछ बिगाड़ नहीं सका। धौलपुर शहर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर भी अच्छा भक्तिमय कार्यक्रम देखने को मिला। मचकुंड को चारों तरफ से लाइटों से सजाया गया था। वहीं सरोवर में शाम ढलने के बाद फव्वारों की लाइटिंग से भी मनोहारी दृश्य देखने को मिला। लाडली जगमोहन मंदिर के बगल में अयोध्या से प्रभु श्री राम के दर्शन का लाइव प्रसारण भी चलाया गया। निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार ही सोमवार दिन भर धार्मिक कार्यक्रम होते रहे। शाम को सुंदरकांड पाठ का संगीतमय वाचन हुआ, जिसमें लोगों ने भगवान की भक्ति का रसपान किया। मचकुंड पे हुए दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी मनोज कुमार ने मंदिर में भगवान के दर्शन कर किया। उन्होंने सुंदरकांड पाठ का भी आनंद लिया और कुल मिलाकर वो भक्ति में डूबे नजर आए। सांसद राजौरिया ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने निषाद समिति द्वारा बनाए गए राम नाम का उद्घाटन किया। इस दौरान युवाओं ने भगवान श्री राम के जमकर नारे लगाए। इनके अलावा मचकुंड कार्यक्रम में जिला परिषद सीईओ सुदर्शन सिंह तोमर, एसडीएम भारती भारद्वाज, आयुक्त किंगपाल सिंह आदि मौजूद रहे। मचकुंड के सभी घाटों पर दीपदान किया गया। दीपों की रोशनी से जहां का वातावरण देखने से ही बनता था। यूडी स्कूल धौलपुर के छात्र छात्राओं ने मचकुंड के विभिन्न घाटों पर दीप जलाकर भगवान की पूजा अर्चना की। लोगों की काफी भीड़ रही और रोशनी से जगमग मचकुंड पर फोटो खींचते तो कोई सेल्फी लेते नजर आए। मचकुंड पर पहुंचे लोगों ने दीपक जलाकर भगवान का गुणगान किया। शहर में बिजली की झालरों से घर सजाए गए। हर सड़क हर कॉलोनी जगमग नजर आई। रोशनी की झिलमिलाहट से धौलपुर शहर ऐसा लग रहा था जैसे दीपावली मनाई हो। एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर 25 जनवरी को। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के तहत जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर द्वारा एक दिवसीय कैंपस रोजगार सहायता शिविर 25 जनवरी को रोजगार कार्यालय परिसर धौलपुर में आयोजित किया जाएगा। कैंपस के अंतर्गत बेरोजगार आशार्थियों को व्यवसाय के मार्गदर्शन दिया जाएगा एवं रेड रोज सिक्योरिटी एंड मैन पावर, भारतीय जीवन बीमा निगम, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस सहित अन्य स्थानीय कंपनियों द्वारा आशार्थियों की भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी रघुवीर सिंह मीणा ने बताया कि बेरोजगार आशार्थी अपनी योग्यता संबंधी दस्तावेज तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर 25 जनवरी को सुबह 10 बजे रोजगार कार्यालय धूलकोट रोड में भाग ले सकते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यवधान डाल रही है बीजेपी, पंडित साकेत बिहारी शर्मा। कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष किया मौन सत्याग्रह एवं विरोध प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बाधा उत्पन्न करने एवं हमले के विरोध में स्थानीय गांधी पार्क में मौन सत्याग्रह एवं विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हम 14 जनवरी से युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। दुखद का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी विशेषकर असम की सरकार इस यात्रा को रोकने का बार बार प्रयास कर रही है।
पिछले 2 दिवस में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही यात्रा पर हमले किए जा रहे हैं। इस प्रकार का कृत्य भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एवं असम सरकार की विफलताओं को छुपाने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा यात्रा के उद्देश्यों को दबाने एवं लगातार व्यवधान उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश का भविष्य है। प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा और अमित मुदगल ने कहा कि देश में इस समय हिंसा तनाव का माहौल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही इसे दूर किया जा सकता है। युवा नेताओं ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान बछेड़ी बद्री प्रसाद जाटव, वीरेंद्र सिंह जादौन, जिला उपाध्यक्ष सरपंच, पूर्व प्रधान पंचायत समिति धौलपुर धर्मेंद्र दिनकर, ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक, ग्रामीण अध्यक्ष शिबू लोधा, ब्लॉक अध्यक्ष मनिया राजेंद्र पोशवाल, नगर अध्यक्ष मनवारीलाल जाटव, पूर्व पार्षद राम सिंह कोहली, किरोड़ीलाल जाटव, जिला परिषद सदस्य, प्रदेश महासचिव लीना शर्मा, सेवा दल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गुड्डू कुरैशी, सेवा दल प्रभारी जिला परिषद सदस्य रामेंद्र मीणा, सेवा दल के प्रदेश प्रभारी बॉबी जगरिया, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीश खान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शहनशाह तोमर, जिला महासचिव शहजाद खान जलमानी, जिला कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रजापति, मदरसा बोर्ड सुलेमान फारूकी आदि मौजूद रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल ने 14 जनवरी शुरू की थी, उस यात्रा को रोकने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी अपने अध्यक्ष पंडित साकेत तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष हम लोग मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या है। कोई भी हिंदुस्तान में कहीं भी यात्रा निकाल सकता है, कहीं भी जा सकता है, अपनी बात को कह सकता है। राहुल जी की पॉपुलरिटी से भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और हम लोग इस माध्यम से निंदा करते हैं कि आदरणीय राहुल जी देश का भविष्य है। आने वाले समय में देश राहुल जी को देख रहा है। हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से जारी हमारी कांग्रेस की नई यात्रा में असम में जो बदले की भावना से, क्रूरता की भावना से जो व्यवहार हुआ वो निंदनीय है। आज हम सभी कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम धरना प्रदर्शन और मौन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जैसे आतताइयों की जो आदतें हैं, देश को तोड़ने की जो आदतें हैं, इनको ये छूटे और देश जो न्याय मांग रहा है उनको न्याय मिले और अन्यायियों के साथ जो हो रहा है वो बर्ताव बुरा जो कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, उनके साथ आज निंदनीय हम जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आसाम की सरकार ने, जो भ्रष्ट सरकार है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है तो वो आसाम की सरकार है, जिसकी वजह से बीजेपी के गुंडों ने वहाँ पर जाकर उस यात्रा को रोका, उस यात्रा में ऊधम मचाया और धक्का मुक्की तक की गई। राहुल गांधी जी को मंदिर में पूजा करनी थी, आसाम की सरकार ने उनको मंदिर जाने से रोका गया और उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे जो नेता लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे भी अगर हमारे साथ किसी प्रकार की गुंडागर्दी, अन्याय अगर किया गया तो हम इसी प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में 27 वर्षीय विवाहिता की मौत। धौलपुर शहर की गोविंद नगर कॉलोनी की घटना। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र की गोविंद नगर कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज के दौरान हुई महिला की मौत के बाद मंगलवार दोपहर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने महिला के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। घटना को लेकर थाने के सब इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह ने बताया कि गोविंद नगर की रहने वाली 27 वर्षीय महिला आशा पत्नी अतुल ठाकुर सोमवार को नहाने के लिए घर के बाथरूम में गई थी। काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहाने पर परिजनों ने जब अंदर देखा तो महिला बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके बाद परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। संदिग्ध हालातों में महिला की मौत पर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी, जिस सूचना पर पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मंगलवार को परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर निहालगंज पुलिस
अस्पताल पहुंची, जहां महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए उसके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। मैक्स हॉस्पिटल का शुभारंभ नर सेवाई नारायण सेवा है। 22 जनवरी को कलेक्ट्रेट धौलपुर के सामने मैक्स हॉस्पिटल का शुभारंभ प्रमुख समाजसेवी प्रिंस हुंडावाल ने फीता काटकर किया। इस दौरान हुंडावाल ने कहा कि नर सेवाई नारायण सेवा है। आधुनिक मशीनों से युक्त अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। मरीजों को असुविधा न हो ऐसा प्रयास किया गया है। विशाल सिंह ने कहा कि हर गरीब शोषित पीड़ित मरीज का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जाएगा, क्योंकि नर सेवाई नारायण सेवा है। जो भी सुविधा उपलब्ध है वह सभी के लिए है। डॉक्टर अनुराग सिंह जनरल सर्जन ने कहा कि सबसे पहले प्राथमिकता मरीज को दी जाएगी। हमारा प्रयास अच्छे से अच्छा इलाज हो ऐसा रहेगा। गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को, गरीब को गरीब समझकर उनकी सेवा करना ही मानव सेवा है। इस मौके पर रश्मि जादौन, पिंटू पोशवाल, नरेंद्र तोमर, राघवेंद्र सिंह मंडेला, अजय सिंह तोमर, कृष्णपाल सिंह, रवि कुमार, मनीष कुमार, केशव गोस्वामी, फार्मासिस्ट आदि मौजूद रहे। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। शून्य मकान से आभूषण एवं नकदी सहित 3 लाख की चोरी। धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शून्य मकान से सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 3 लाख रुपए की चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सुरेंद्र श्रुति ऑपरेशन कराने के लिए करीब 15 दिन पहले जयपुर गए थे, जिस कारण उनका पूरा परिवार जयपुर में था और मकान सूना था। मंगलवार सुबह पड़ोसी ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है और चोरी होने की आशंका है। इस पर परिजन जयपुर से दोपहर में धौलपुर आए और जांच करने पर पता लगा कि चोर घर से सोना चांदी के आभूषण सहित 70,000 रुपए की नकदी चोरी कर ले गए हैं। पीड़ित मकान मालिक ने बताया कि चोर घर से कुल 3 लाख रुपए की चोरी कर ले गए हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। बाड़ी में धूमधाम से निकली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। दिवाली की तरह रोशन रहा बाड़ी शहर। अयोध्या में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वहीं धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में भी जगह जगह मंदिरों पर फूल बंगला झांकी सजाई गई और दिव्य भव्य आयोजन देखने को मिले। इस दौरान जब शहर के मेला मैदान में शोभा यात्रा निकली तो समूचा शहर भगवान राम में हो गया। करीब 1 सप्ताह से शहर के लोग युवाओं के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में जैसे ही अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बाड़ी शहरवासी भी झूम उठे और भगवान राम के जयकारे लगाने लगे। बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान से शुरू हुई शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती हुई नजर आई।
शोभा यात्रा के दौरान बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ तमाम जनप्रतिनिधि, पार्षदगण और शहर के व्यापारी और अन्य जन समूह मौजूद रहा। वहीं धौलपुर कलेक्टर श्री निधि बीटी और एसपी मनोज कुमार तमाम पुलिस फोर्स के साथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते नजर आए। अग्रवाल नव युवक मंडल के सानिध्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा को लेकर जब महाराणा प्रताप खेल मैदान से हरी झंडी दिखाई गई तो अपार समूह को देखने शहरवासी भी उमड़ पड़े। ऐसे में जगह जगह स्वागत हुए और भंडारों का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में महिला, युवतियों और युवा हर उम्र और तबके के लोग भगवान राम की जयकारे लगाते हुए नजर आए। शोभा यात्रा के दौरान 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यानी 4 घंटे तक बाड़ी शहर पूरी तरह रुक गया। हर चौराहे पर यातायात रोक दिया गया क्योंकि शोभा यात्रा में हजारों की भीड़ जमा थी। लोगों का अनुमान है कि करीब 10 से 15 हजार के बीच शोभा यात्रा में लोग शामिल हुए, जिनमें खासकर महिलाएं और युवतियां सबसे अधिक दिखाई दी, जो भगवान राम के जयकारे लगाते हुए चल रही थीं। शोभा यात्रा में हनुमान बने एक स्वरूप ने सभी को रोमांचित कर दिया। स्वरूप ने ऐसे करतब दिखाए कि बजरंग बली की सभी को याद आ गई। ऐसे में युवा स्वरूप बने बजरंग बली के साथ सेल्फी लेते नजर आए। लोग भी बजरंग बली को देखने के लिए लालायित दिखाई दिए। शोभा यात्रा में शामिल भगवान राम की तस्वीर के आगे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं अग्रवाल नव युवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल और महामंत्री अंशुल गर्ग के साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने भगवान राम को नमन किया और उनकी आरती उतारी। अग्रवाल नव मंडल एवं समस्त जनता जनार्दन की ओर से आज ये श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी समितियों ने मिलकर जुड़कर भाग दिया। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी माता बहनों ने बहुत मिलकर साथ दिया है, बहुत भव्य और दिव्य निकली है। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भावनाओं का सैलाब है इस देश के अंदर और राम के प्रति कितनी आस्था है, ये आपको इस उत्साह से, इस उमंग से और इस जो जना यात्रा निकल रही है, इससे पता लग रहा होगा कि लोगों के पास कोई शब्द नहीं है उस खुशी का इजहार करने का। और 500 वर्ष के मुकदमा लड़ने के बाद जो रामलला के केस में विजय प्राप्त की, इसका श्रेय मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा, क्योंकि केस में पैरवी करने के बिना कोई भी मुकदमा जीता नहीं जा सकता और कांग्रेस सरकार पहले पैरवी नहीं करती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पैरवी करवाई वकीलों पे, मुकदमा जीता और रामलला को विजय मिली और पूरे देश में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आज जो अयोध्या में जो बिल्कुल राम के टाइम की जो अयोध्या थी उसकी कल्पना की जा सकती है। और गली गली, गांव गांव, कूचा कूचा, ढांडी ढांडी, प्रत्येक व्यक्ति जो होली का और दीपावली का त्यौहार नहीं मनाया, उससे 100 गुना ज़्यादा लोग जो है त्यौहार के रूप में इस रामलला के आज के इस महोत्सव को मना रहे हैं। जय श्री राम। आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे शहर बाड़ी में अग्रवाल नवयुवक मंडल एवं विश्व हिंदू परिषद एवं भारत विकास परिषद एवं तमाम सामाजिक संगठनों के सहयोग से श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है एवं अक्षत कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूरे शहर के सभी राम भक्तों ने जोर शोर से हिस्सा लिया एवं जगह जगह सुंदरकांड के आयोजन किए जा रहे हैं, हनुमान चालीसा के आयोजन किए जा रहे हैं और हर मंदिर पे, हर घर पे दीपावली मनाई जा रही है। जय श्री। आज श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल के सौजन्य से बाड़ी में भगवान श्री राम की दिव्य भव्य शोभा यात्रा एवं बाड़ी की समस्त माता बहनों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सर्व हिंदू समाज की महिलाएं, मातृशक्ति, बच्चे एवं शासन प्रशासन, बाड़ी के विधायक, पूर्व विधायक सहित सांसद भी मौजूद रहे। और ऐसी रैली ये जीवन में ऐतिहासिक है। श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष इसके बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ये आयोजन रखा एवं समस्त राम भक्त बस्ती के जिन्होंने इस टीम का स्वागत किया, तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जय श्री राम। फर्स्ट ट्रैक की खबर का हुआ असर, बाड़ी अस्पताल में फिर से शुरू हुई सोनोग्राफी मशीन। सामान्य
अस्पताल बाड़ी में एक बार फिर से सोनोग्राफी की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। सोनोग्राफी सेवा पुनः शुरू होने से गर्भवती महिलाओं और पेट संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बाड़ी में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि बाड़ी सामान्य अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट का पद काफी समय से रिक्त चल रहा था। ऐसे में मरीजों की संख्या और खासकर महिला मरीजों की समस्या को देखते हुए CHC सरमथुरा से सोनोलॉजिस्ट चिकित्सक को लगाया गया है। सरमथुरा अस्पताल में अधिक मरीज भार को देखते हुए चिकित्सक को वापस सरमथुरा लगाना पड़ा। उन्होंने बताया कि बाड़ी अस्पताल में OPD भार अधिक है। काफी संख्या में गर्भवती महिलाएं जांच उपचार हेतु आती हैं। ऐसे में अब फिर से बाड़ी अस्पताल में व्यवस्था को सुचारू रखते हुए FRU के अंतर्गत चिकित्सक नियुक्त किया गया है, जिससे अब फिर से सोनोग्राफी मशीन शुरू हो गई है, जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि गत दिनों धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उजागर किया था, जिसके बाद चिकित्सा महकमा चेता है और सोनोग्राफी मशीन को फिर से शुरू किया गया है, जिससे अब मरीजों और गर्भवती महिलाओं को सुविधा मिलेगी। नादनपुर में निकली शोभा यात्रा, गूंजे जय श्री राम के जयकारे। सोमवार को श्रीधाम अयोध्या में हुए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से देश में हर्षोल्लास और उत्साह का माहौल रहा। प्राण प्रतिष्ठा के फलस्वरूप धौलपुर जिले के नादनपुर में भव्य शोभा यात्रा, राम दरबार की भव्य झांकियों और रामधुन पर बज रहे डीजे साउंड के साथ गांव के पुराने RAC चेक पोस्ट पर श्री राम मंदिर से होते हुए ब्राह्मण पाड़ा, ठाकुर पाड़ा, कुशवा मोहल्ला, सेठ गली, कश्यप मोहल्ला, सरमथुरा बशेरी रोड एवं मेन बाजार सहित गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस RAC चेक पोस्ट मंदिर पर समापन हुआ। शोभा यात्रा का गांव में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते और जय श्री राम के जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में राम दरबार की झांकियों ने राम भक्तों का मन मोह लिया। इसके बाद राम भक्तों ने गांव के सभी मंदिरों में दीपक जलाए एवं ग्रामीणों ने भी अपने अपने घरों पर दीपक जलाए, जिससे मंदिरों सहित गांव दीपकों की ज्योति से जगमगा उठा। इस दौरान बड़ी संख्या में RSS बजरंग दल कार्यकर्ता एवं नव युवक मित्र मंडल सेवा समिति सहित बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। विभिन्न खेल गतिविधियों में बालिकाओं ने दिखाया हुनर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के सप्ताह अंतर्गत खेल गतिविधियों का आयोजन प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ। बालिका शिक्षा प्रभारी खेल गतिविधि व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने बताया कि बालिकाओं के अधिकारों के प्रचार प्रसार के लिए 100 एवं 200 मीटर की दौड़, पोस्टर, निबंध, नारा लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कई प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे बालिकाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में तनु मुर्दल प्रथम, मोहिनी द्वितीय और नम्रता शर्मा तृतीय स्थान पर रहीं। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा के द्वारा आराध्य भगवान श्री रामलला के संबंध में प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें बालिकाओं ने कविता, भजन, गीत गायन, पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें दिव्यांशी शर्मा, नम्रता भट्ट, प्रिंसी भट्ट, अंजलि गुर्जर, कुमकुम गुर्जर सहित अन्य को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। सभी बालिकाओं और स्कूल स्टाफ ने दीप जलाकर विद्यार्थियों को भगवान रामलला के संबंध में जानकारी दी। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से छात्र छात्राओं में राष्ट्रभक्ति की भावना एवं आध्यात्मिकता का विकास होता है। स्वागत में श्री राम के जगमग चारों धाम, अथक प्रयासों से सही आ जाएंगे राम। राम नाम सारा जहान में राम, चारों धाम है राम, राम ही आएंगे तेरे काम, अथक प्रयासों से सही आ जाएंगे राम। स्वागत में श्री राम के तत्पर चारों धाम, राम ही लिखना, राम ही पढ़ना, राम के पथ पर आगे बढ़ना, राम नहीं जीना, राम ही मरना। प्रभु का राज सबके दुखड़े हरेगा, न जाने कितना तरसे इस पल के लिए। हम आज वो दिन आ ही गया जब प्रभु अपने घर आएंगे, लाखों लोगों के संकट कट जाएंगे, मन में भक्ति भाव का होठों पर होगा जय श्री राम।
शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। तसीमों में निकाली भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। भगवान श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में तसीमों में भी भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तसीमों को जगह जगह भंडारे, सजावट और आतिशबाजी की गई। वहीं भव्य शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों द्वारा जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। वहीं जगह जगह रंगोलियों के साथ हर घर ध्वजा लगाई गई। वहीं शोभा यात्रा के दौरान वातावरण जय श्री राम के नारों से गुंजायमान रहा। युवाओं के दिलों में बसते हैं नेताजी के ज्वलंत नारे। आरसी मीना विधि कॉलेज में मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। विधि महाविद्यालय धौलपुर में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आरसी मीना ने कहा कि लाखों भारतीय युवाओं के आदर्श और नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, चलो दिल्ली जैसे ज्वलंत नारे दिए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की धार को तेज किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। प्रोफेसर चंद्रशेखर दीक्षित ने बताया कि नेताजी ने आज़ादी की जंग में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की आरामदायक नौकरी ठुकरा दी। नेताजी ने अपना शेष जीवन भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में समर्पित करने का फैसला किया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लेकिन देश को आज़ाद कराने का उनका निश्चय ही और दृढ़ होता चला गया। प्रोफेसर नीलू गोयल और हेमलता मीना ने बताया कि आज भी युवा सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हैं। उनके विचार और उनके कथन आज भी भारतीय जनता के दिलों में बसे हुए हैं। जय हिंद का नारा लगाते ही माहौल देशभक्ति से भर जाता है। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल जाट सहित अन्य मौजूद रहे। बसेड़ी में निकली भव्य कलश यात्रा, चारों ओर सुनाई दिया जय श्री राम का जयकारा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कस्बा बसेड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें मंदिरों में विशेष सजावट की गई। इसके अलावा मंदिरों में अखंड रामायण पाठ का भी आयोजन हुआ। कस्बे के ऐतिहासिक बूचेश्वर मंदिर, थाना समीप माता मंदिर, पंचायत समिति मंदिर, राम सनई मंदिर आदि पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिलाओं द्वारा भक्ति गीत गाए। मंदिरों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों पर एलईडी के माध्यम से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कवरेज दिखाया गया। कस्बा बसेड़ी में राम भक्तों द्वारा तिराया और चौराहों पर विशेष रंगोली सजाई गई। कस्बे वासियों द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं व युवतियों द्वारा मंगल कलश धारण किए हुए थे। कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कलश यात्रा नयावास स्थित भैरवनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार, मुख्य चौराया, स्टेशन रोड, गंज तिमाशिया होते हुए पुराना पुलिस थाना समीप स्थित माता मंदिर पहुंची। कस्बा बसेड़ी जय श्री राम से लिखी पताकाओं से भगवा रंग में नजर आया। कस्बे में चारों ओर रामलला के जयकारे की गूंज सुनाई दी। मुख्य मार्गों, गली मोहल्लों में जयकारों की गूंज से माहौल भक्ति में नजर आया।
कानून व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी गिरिराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता जगह जगह तैनात रहा। वहीं प्रशासन द्वारा कई स्थानों पर विशेष सजावट की गई व स्वागत द्वार बनाए गए। इसके बाद शाम 6 बजे माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों पर दीप जलाए गए और आतिशबाजी की गई। इसके अलावा घर घर में दीप जलाए गए एवं आतिशबाजी की गई। इससे माहौल पूरा भक्ति में नजर आया। बसेड़ी कॉलेज में कर्तव्य बोध दिवस का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में मंगलवार को कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विषय प्रवर्तन करते हुए प्रोफेसर योगेंद्र भानु ने मानव जीवन में कर्तव्य के महत्व और उसके प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अधिकार की मांग संघर्ष पैदा करती है और कर्तव्य समर्पण का भाव स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और हम अपने कर्तव्य को भूलते चले गए, जिसका परिणाम ही वर्तमान में समस्याओं के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है। AVRSM के प्रांत उपाध्यक्ष प्रोफेसर सतीश त्रिनोयत ने संगठन के उद्देश्य और स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संगठन छात्रों के कर्तव्य, अध्यापकों के कर्तव्य एवं समाज के कर्तव्य, इन तीनों पर संपूर्णता से विचार करता है। संगठन के कार्यकर्ताओं में कर्तव्य रूप में दिखाई देते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर अमजद फातमी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कर्तव्य बोध के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होना चाहिए। कार्यक्रम का संयोजन पवन प्रजापति ने किया और प्रदीप कुमार शर्मा ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अरिदमन सिंह, जय हरजाई, अशोक कुमार एवं बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। सरानीखेड़ा में निकाली मंगल कलश शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के निकटवर्ती सरानीखेड़ा में सोमवार को अयोध्या में हुए श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर निर्माण के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा पापरी वाली माता का मंदिर सरानी से शुरू होकर खेड़ा मुख्य बाजार होते हुए खेड़ा स्थित श्री राम जी एवं श्री हनुमान जी मंदिर पर समाप्त हुई। इसके बाद भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। शाम 5 बजे श्री रामलला की आरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। श्री राम भक्त मंडल के जिला अध्यक्ष विकास कुमार सिंगल का कहना है कि यह सरानीखेड़ा में पहली शोभा यात्रा है। ऐसे प्रोग्राम हम आगे भी करते रहेंगे। इससे लोगों में भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है। इस मौके पर पिंकू शर्मा, सचिन, रवि पचौरी, चंद्र प्रकाश सिंगल, योगेश, अवजेश, रूपेश गर्ग, सुनील सिंगल, पुष्पेंद्र कुशवाहा, जयसिंह कुशवाहा, दिनेश शर्मा, अमीरी गोस्वामी आदि भक्त मौजूद रहे। सरानीखेड़ा गांव में राम शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। श्री राम शोभा यात्रा में और मैं लाल सिंह कांस्टेबल 1153, रवि कांस्टेबल नंबर 1038 ने शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकलवा दिया और शोभा यात्रा संपन्न हुई। जय श्री राम। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की अहम भूमिका। दयाकांत सक्सेना। जागृति समिति धौलपुर द्वारा राजरानी शिक्षा निकेतन हरदेव नगर पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनकी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका रही। शिक्षाविद अलका सक्सेना ने कहा कि नेताजी का सन 1920 में इंडियन सिविल सर्विस में 4था स्थान पर चयन हुआ था, लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और आज़ाद हिंद फौज बनाई। इस मौके पर अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के जिला सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ, लौंगपुर ट्रस्ट के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रकांत सक्सेना, कलचुरी कलाल समाज के जिला अध्यक्ष रवि शिवारे, महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, दिवाकांत सक्सेना, मुकेश सक्सेना, डॉक्टर सौरभ सक्सेना आदि ने भी संबोधित किया। उड़ीसा कटक में पैदा हुए नेता सुभाष चंद्र बोस ICS में
भारत की तरफ से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और अंग्रेजों की गुलामी नहीं करने के कारण उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया और जापान में जाकर जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान ने इंग्लैंड की तरफ से जो भारतीय सैनिक लड़े के उनको बंदी बना लिया था, उनको छुड़ाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। रास बिहारी बोस जी उनके साथ थे। फॉरवर्ड ब्लॉक और उन लोगों ने उनको नेताजी का नाम दिया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और देश को आज़ाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये देश कभी उनको नहीं दिया। बसई नवाब में निकाली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में सुबह से ही बड़ा उत्साह देखा जा रहा था। इसी उपलक्ष्य में सोमवार को बसई नवाब कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों में जगह जगह हुए धार्मिक आयोजनों से माहौल भक्ति में बन गया। बसई नवाब में संयोजक ललित कटारा, पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा सहित सामरिया सरकार सेवा समिति के संरक्षक हरिओम आदि ने लोगों के सहयोग से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अलग अलग देवी देवता स्वरूप सजाकर वाहनों में बिठाते हुए कस्बे की परिक्रमा कराई गई। महिला पुरुषों के द्वारा भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया गया। हर घर और दुकानों पर लगे झंडों तथा जय श्री राम के जयकारों से वातावरण भक्ति में बन गया। समाज सेवी गोपाल प्रसाद गुदेनिया ने शोभा यात्रा का पुष्प बरसाकर स्वागत किया और प्रसादी वितरित की। आज कस्बा बसीराम में 22 से 24 को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में। उनकी खुशी में पूरे बसीराम के कस्बा के निवासियों ने और सभी ग्राम पंचायत लोगों ने आकर के भगवान राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली। उसमें सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज शोभा यात्रा निकाली। बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे राम जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। मैं रामित कुशवाहा प्रधान धौलपुर युग में राम जी 14 वर्ष बाद आए। आज लगभग 500 साल बाद राम जी अयोध्या में आए हैं, जिसकी खुशी में बसई नवाब में और एक हिंदू एकता की बहुत बड़ी खुशी है। हिंदू समाज के अंदर हमारे राम जी अयोध्या में आज विराजमान हो रहे हैं। बड़ी खुशी की और सौभाग्य का विषय है। आज इतनी खुशी है कि इसको हम अपनी जुबान से बयां नहीं कर सकते। जय श्री राम। दुनिया को जीतना है तो शिक्षा पर ध्यान दें। एनबीएस राजपूत लक्ष्य एसोसिएशन का 27वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। लोधा क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य दौलपुर का 27वां प्रतिभा सम्मान समारोह अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम लक्ष्य के अध्यक्ष नेमीचंद अध्यापक भूराकापुरा के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मान सिंह पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक लक्ष्य द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में एनबीएस राजपूत वरिष्ठ आईएएस प्रमुख सचिव पीएमओ कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में केपी सिंह रिटायर्ड डीआईजी उत्तर प्रदेश, राजेंद्र सिंह चार्टेड अकाउंटेंट दिल्ली, ओम प्रकाश नरवरिया सेवानिवृत्त डायरेक्टर एग्रीकल्चर ग्वालियर, महेश राजपूत इंजीनियर गुड़गांव, तेजपाल धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह मुरैना उपस्थित रहे। लक्ष्य के माध्यम से 3 सेवानिवृत्त कर्मचारी, 10वीं 12वीं की 200 प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, 75 नवनियुक्त कर्मचारियों, 1 एनडीए में चयनित, 1 आईआईटी, 4 एमबीबीएस, 3 एमबीबीएस पीजी में चयनित। लक्ष्य क्रांति पुस्तक के संपादक ओम प्रकाश लोधा, व्याख्याता शैलेंद्र सिंह राजस्थान पुलिस को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एनबीएस राजपूत ने कहा कि अगर कोई दुनिया को जीतना चाहता है तो परिवार में शांति बनाए रखते हुए शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए उच्चतम लक्ष्य तय करना होगा। केपी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा वह साधन है जिससे जिंदगी के सभी द्वारों को खोला जा सकता है। इसलिए छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अतिथियों के साथ राजेंद्र सिंह सीए, महेश राजपूत, ओपी नरवारिया, कोषा अध्यक्ष जयपाल अध्यापक, महामंत्री सुख सिंह अध्यापक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार नर्सिंग ऑफिसर, लक्ष्य संचालित जगमोहन सिंह व्याख्याता एवं लक्ष्य प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह लोधा ने भी संबोधित किया। शिक्षा नीति में नवाचार और मांगों को लेकर हुई चर्चा। शिक्षक संघ अम्बेडकर का नववर्ष मिलन समारोह संपन्न। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर धौलपुर का नववर्ष मिलन समारोह एवं शैक्षिक अधिवेशन 2024 का आयोजन हिना रिसोर्ट सैंपो रोड धौलपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी अभिजीत कुमार मेयर भरतपुर,
मुकेश कुमार पिप्पल संगठन उपाध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि सविता सिंह ACBEO धौलपुर तथा शिवचरण मधुकर, सुरेश कुमार देशबंधु, बलराम बापोरिया, उदल सिंह कैरो, सुरेश चंद्र मौर्य, महेंद्र सिंह बावेन, भूदेव मथुरिया, राजवीर सिंह, बदन सिंह, पोप सिंह गुर्जर, नेतराम प्रभाकर आदि मंचासीन रहे। जिला अध्यक्ष अवतार सिंह लहरी ने बताया कि वर्तमान शिक्षा नीति में नवाचार एवं शिक्षकों की मुख्य मांगें शिक्षकों के सभी संवर्ग में रुकी हुई पदोन्नति करने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण, शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों से मुक्त करने, पिछली सरकार द्वारा क्रमबद्ध किए गए सभी उच्च माध्यमिक स्कूलों में व्याख्याता पद सृजित करने, सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का नियत समय पर भुगतान, शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय में रोस्टर रजिस्टर का संधारण, शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष चर्चा की गई। ये दौरान गत वर्ष कक्षा 10th एवं 12th में 90% से अधिक अंक लाने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, नवनियुक्त शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भगवान दास मीणा, राम नरेश रघु, बीरम सिंह, जल सिंह, कुंवर सिंह, शिरोई, केदारनाथ, अर्जुन सिंह, जगदीश प्रसाद, माथुर, कन्हैया लाल, वेद प्रकाश, रामकृष्ण, बीकम सिंह आदि शिक्षकगण मौजूद रहे। सांसद राजौरिया ने भारत संकल्प यात्रा के विभिन्न शिविरों में की शिरकत, लोगों को दी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने धौलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत मनिया, फरासपुरा एवं लालपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के कल्याण के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्य को एक मिशन की तरह लगकर करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व के चलते ही भारत आज के समय में विश्व की 5वीं सबसे तेज से वृद्धि करती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल है। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरी ने बताया कि मोदी के संकल्प के चलते ही 22 जनवरी को हमारे धर्म के सैकड़ों बलिदानियों के त्याग के प्रतिफल के रूप में प्रभु श्री रामलला वापस से अयोध्या में अपने भवन में विराजमान हुए हैं, जिसे हम सभी भारतीयों ने एक महापर्व के रूप में बड़े ही उत्साह से मनाया है। उन्होंने बताया कि मोदी के कुशल नेतृत्व में ही मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों को 2 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। इसी प्रकार मडरायल में चंबल नदी पर पुल भी केंद्र सरकार की ही देन है। धौलपुर केंद्रीय विद्यालय भी केंद्र की मोदी सरकार की ही देन है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, PM विश्वकर्मा योजना, PM आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, श्रम योगी मानधन योजना, जल जीवन मिशन एवं नैनो यूरिया के उपयोग एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व के संबंध में भी आम जन को बताया। ये दौरान सांसद राजौरिया के साथ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिला संयोजक मुकेश हनुमानपुरा, रामवीर शर्मा, रामकिशोर शर्मा, दीप सिंह जादौन आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।